ज्वाइन करो फटाफट। हो गए सब ज्वाइन? हो गए तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके Flow of सर, electrons. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, अभी मेरे को एक चीज और बताओ। Yes, sir. ये एक चीज, ये एक सपोज ये है, मटेरियल है, और यहाँ से हम उसको धक्का दे रहे हैं सपोज एक साथ, तो अभी कौन सा पहले मूव करेगा? Sir, नीचे वाला. नहीं, पूरा ऐसे में फोर्स लगाया ना। Yes, sir. मतलब इक्वल फोर्स लगाया। सर नेमिंग मतलब बीच में से ऊपर वाला को फोर्स लगा रहे हैं सर. नहीं, जैसे कहने का मतलब कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ एक्चुअली कॉन्सेप्ट से, ठीक है? सपोज ये सब बॉल्स है। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है सर. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जो मटेरियल होगा उसी के अंदर ही होगा ना सर, कि उस मटेरियल से बाहर है? जैसे कि कोई भी वायर है सर, वायर कनेक्टेड है बल्ब से, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वायर में भी होगा सर और बल्ब में भी होगा. तो जो वायर का इलेक्ट्रॉन होगा वो बल्ब में तो नहीं जाएगा सर, जो लास्ट एज में होगा तो वो दोनों से कोलाइड करेगा तब एनर्जी पास होगा. बल्ब नहीं नहीं, वैसे नहीं होता। एनर्जी बैंड डायग्राम उसको अभी देखेंगे, समझना, ठीक है? कंडक्शन कोई भी मटेरियल का एक दूसरे मटेरियल के साथ आप जब ज्वाइन करते हो ना, या कनेक्शन करते हो, यस सर. ओके, तो उसका ये प्रॉपर्टीज है। ओके, वो कंडक्शन बैंड और एक फर्मी लेवल बैंड रहता है, वो अलाइन होना चाहिए, ठीक है? तो नेचर का ब्यूटी है कि वो अलाइन हो जाता है अपने आप को। ये अलाइन करने के बाद कितना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है? एक 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 कंडक्शन बैंड का दूसरे कंडक्शन बैंड से कितना एनर्जी डिफरेंस है या गैप है, अगर वो फील कर दोगे तो वो आराम से निकल जाएगा। तो अगर आप कॉपर का लेते हो और कॉपर ही जोड़ते हो, कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर में जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप्ड रहता है। ओके, तो ये चीजें अगर दूसरे कंडक्टर का भी करोगे वो भी ओवरलैप रहता है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पे, मतलब सॉरी सेम एनर्जी लेवल पे है सारा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसके मतलब ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट द पॉइंट? कहने का मतलब एक छत का ढलाई है, ऐसा है सपोज ढलाई, तो दूसरे का भी ऐसा है, तो आराम से आप चल सकते हो वही लेवल में अगर हम लाके कर दिए तो। लेकिन अगर ये लेवल ऐसा है तो हमको इतना चाहिए, है ना, एनर्जी। इसको आप करने के लिए यहाँ पे हम कुछ ईटा वीटा लगा के इसको ऊपर कर देंगे। ये हम नॉर्मल भाषा में हम ये चीजें बोल रहे हैं, बट ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. मतलब जितना प्लेन सरफेस रहेगा उतना अच्छा फ्लो होगा प्लेन एनर्जी सरफेस का. नहीं, यस सर. तो एक बार तुमको मटेरियल कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसमें जाना होगा, ठीक है? उसके लिए आपको यस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा मटेरियल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद जब आप दो मटेरियल को ज्वाइन करते हो तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है उसको देखना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके,
यहाँ पे जैसे मान लो एक कॉपर का तार खरीदा, सपोज कॉपर लेके आए, और एक दूसरा सपोज आयरन या एल्युमिनियम को जोड़ दी, तो ऑब्वियसली जॉइंट पे या जो भी है यहाँ पे तो हल्का तो डिफरेंस आएगा, बट नहीं इतना नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका रेंज है एनर्जी का, ऐसा नहीं होता कि ये 2 सपोज है, एक 3 एक लेवल हम दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा कंडक्शन बैंड है इतने रेंज, ओके, इतने एनर्जी एनर्जाइज। तो अगर दूसरे जो मटेरियल है उसका सपोज 2 नहीं होगा, तो मान लेते 3 है और ये 5 है या 4 है, इसे थोड़ा ऊपर ही है मान के चलते हैं। तो जब ये दोनों ज्वाइन होगा तो थोड़ा कुछ लॉसेस आ सकता है, बट उतना सच आपके इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कम डिस्टेंस पे उतना हमको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे कहाँ थे हम लोग? सर वेरिएबल खत्म हो गया था। सर सिंबल्स में डिफरेंस बता रहे थे सर, पूछे थे। हाँ नहीं, ये रब कर चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अभी जो वो एक बच्चा पूछा कि वो ट्रैवल राहुल पावर सप्लाई पावर प्लांट से आएगा तो तब तो बहुत दिन लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ओके। राहुल पूछा था। जैसे हाँ देख, सर क्लियर हो। जैसे एक चीज और देख सकते कि सपोज अगर नल से पानी आ रहा है, ठीक, यस सर। और उसमें एक और सोर्स जोड़ दे, तब तो तुमको पता नहीं चलेगा कि पानी कब खत्म हुआ और कब आने भी लगा। व्हाट द पॉइंट? लेकिन अगर टंकी ड्रेन हो गई, मतलब खत्म हो गई, फिर अगर उसमें पानी भरा, फिर आप नल खोलोगे तो कुछ टाइम लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बीच में पाइप में खाली हो जाता है पानी, इसीलिए सर। हाँ मतलब कहने का मतलब वो पानी का एग्जाम, तो वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन तो खाली नहीं है ना किसी एंड पे, वो खाली है इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैसा एक कंडीशन आता है उधर। जैसा आप बोल रहे हो ना, मान ली दिल्ली से हम पहले पानी छोड़े, बात कर रहे हैं, ठीक, मेरे यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑलरेडी दिल्ली से पानी आ रहा है, आ चुका है मेरे पास, ठीक है। यस सर, हर एक सेक्शन का पानी दूसरे सेक्शन को फोर्स लगाएगा तो वो आगे बढ़ते जाएगा, यस, तो धीरे धीरे आ जाएगा। विल नॉट फील दैट। और एक सेंस देखो, आप बोलोगे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो ये ऐसा नहीं चल रहा है एसी का, तो इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, एक समय पे वोल्टेज 0, तो आपका पावर कटता है क्या? नहीं, हाँ नहीं कटता है सर, साइनोसॉइड। ना चाहिए ना। ये सर में ग्राफ हो सर, रहा है, ये एक्चुअल में हो करंट। रहा है, बट हम जो हमारे पास डिवाइस जो लगे हैं जैसे मैं अगर तुमको जो आप सुन रहे हो उसमें मैं इतना फास्ट बोलूं, इतना फास्ट बोलूं कि आपको समझ ही नहीं आए, है ना। तो हमारा जो बल्ब लगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए थे, जो इस चेंज को सेंस ही नहीं कर पाते, बिकॉज ये हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में 50 बार 0 पे जा रहा है, या डबल बोल लो, है ना। वो ये चेंज को समझ ही नहीं पाता, लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कर लो तो आपका बल्ब और कोई भी डिवाइस बंद चालू हो जाना स्टार्ट हो जाए। ये आप करके देख सकते हो, ये 0 फिर वो सेंस करने लगे, ओके। मतलब सप्लाई जो आपके घर में आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी आप 1 हर्ट्ज कर लो,
तो ये बराबर से जलेगा बुझे आपका घर का बल्ब। क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो। जी नहीं, सर अभी क्या बोले आप, 1000 हर्ज कर लो तो। 1 हर्ज। अच्छा If you make your supply 1 hertz, okay, now you ओके will सर। feel this change. ये जो जीरो आ रहा है ना, ये आपका बल्ब डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब बल्ब जलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर जलेगा फिर बंद हो जाएगा। इसके लिए जलेगा, इसके लिए जलेगा, ये टाइम के लिए बंद हो जाएगा। What the point? यस सर। और सर फॉरेन कंट्री में हम लोग से ज्यादा हर्ज का करंट यूज किया जाता है ना, फ्रीक्वेंसी का। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिजाइन ऑफ मोटर, रोटर, ये सब जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपना 60 हर्ट्ज रखे हुए। ओके, मतलब सर उन लोग का बेटर है हम लोग से इट्स नॉट, हाँ परफॉर्मेंस के मामले में। ये बोल सकते। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। और किसी को डाउट, कोई भी? सर बेसिकली तो 2 टाइप का होता है ना सर, रजिस्टर। हाँ, बेसिकली 2 टाइप्स का है बेसिकली। तो सर ये कार्बन, हाँ, ओके सर, बोलो बोलो। वही सर कार्बन कंपोजिशन और मेटल अरे फिल्म बाबू, वो सब। जैसे देखो, सिंपल बात है। जैसे मैं गाड़ी बनाया, ओके, मतलब गाड़ी आप खरीदने जाओगे तो आप हुंडई का भी खरीद सकते हो, है ना, टाटा का भी खरीद सकते हो, मारुति का भी खरीद सकते हो। गाड़ी का काम क्या है ये बताओ? हमको या मेरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाए, यही काम है, हाँ कि ना? यस ओके सर। सर। मेन काम। अब उसी में टाटा बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाता है, बिल्ड क्वालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। यस सर। मारुति थोड़ा कम बनाता है लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा रहता है। अब यही सारी चीजों को रिलेट करो रजिस्टर से। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 व्हीलर भी है और 4 व्हीलर भी है ना। तो 2 व्हीलर से भी सामान ढो सकते हैं, आदमी को भी ढो सकते हैं, और 4 व्हीलर से भी ढो सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। दोस्त अगर आप ऐसे हम देखेंगे कि हम सामान इजिली और फास्ट या ह्यूमन बीइंग को कौन कितने तरह से ढोया जा सकता है। हमारे पास रेलवे है, हमारे पास 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, रिक्शा है, ऑटो है ना, फिर एयर से भी कर सकते हैं। ओके, नाउ तो डिपेंडिंग अपॉन, है ना, कंस्ट्रक्शन, क्या मटेरियल यूज कर रहे, किस टाइप का यूज कर रहे बनाने के लिए, हम इसको कैटेगराइज कर दिए रजिस्टर को। ओके, ये कार्बन टाइप से बनाए, यूज करके बनाए, कि फिल्म टाइप का बनाए, कि वायर को ऐसे राउंड राउंड करके बनाए। ओके, अब ओवरऑल कैटेगरीज करें तो एक फिक्स्ड बोल रहे, उसको जो कि चेंज नहीं होगा। वेरिएबल बोल रहे कि हम अगर सर्किट में ऑलरेडी यूज मतलब लगा दिए हैं, बट उसके बाद भी हम उसको वेरी कर सकते, चेंज कर सकते उसकी वैल्यू। ये कंस्ट्रक्शन का चालाकी है और कुछ नहीं। हम उसको कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किए हैं। अगर आप देखो, ये वेरिएबल है, बोल रहा है वेरिएबल है,
तो यहाँ से जब आप मेजर करोगे ना, वो सेम ही रजिस्टर आएगा, लेकिन हम यहाँ से इसको नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से। तो ये नॉब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू चेंज होती है, या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन हम कैसा टाइप का यूज कर रहे हैं। समझे? और कोई दिक्कत? सर नेक्स्ट। आगे बढ़े, तसल्ली हो गई? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। So these are some symbols. Okay, if you found these pictures in your textbook or any other, आप इसको देख सकते हो। ओके, ये आपका रजिस्टर है मेनली, ये वेरिएबल वाला है। ओके, जो स्लाइडर होगा। नेक्स्ट, ये ऐसे जब दिस इज नॉट द वे टू मेजर अ रजिस्टर। ओके, ऐसा रजिस्टर लगा हुआ है कहीं पे तो गलत वैल्यू बताए, ठीक है, अगर मल्टीमीटर से आप मेजर करो तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पूरा सर्किट का रजिस्टर भी ऐड करते हैं, इसका उसका जिसका जिसका। एग्जैक्टली रजिस्टर की वैल्यू क्या है ये सर्किट से खुलने के बाद ही पता लगेगा। ओके, ऐसे मेजर कर सकते हैं आप रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, गो अहेड नाउ कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटर? चार्ज स्टोरिंग Capacitor डिवाइस। is a physical device which is capable of storing energy. For a short period of time. और सिंपली अगर वोल्टेज के चार्ज यूज करता है। सर ये चार्ज स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का करता है, ये कैपेसिटर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज स्टोर करता है। So if we go with the definition, it's very simple. Capacitor is what? A passive component, okay, that store energy in the form of electrostatic field. Okay, ठीक है। कैसे ये बनता है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका कि दो कंडक्टिंग प्लेट लेंगे। If you take two conducting plates which is separated with some dielectric material or insulating material, okay, then we are calling this as a capacitor. Okay, ठीक है। और एक हाईलाइट पॉइंट क्या है? It doesn't allow sudden change in voltage. Okay, this is your capacitor. यूनिट क्या है इसका? फैराड, याद रखने का। यूनिट क्या है इसका? फैराड। रजिस्टर का क्या था? ओम। ओके, फटाफट आगे चलते हैं। पिको फैराडे सब आप लोगों को पता ही होगा। ओके, हाँ, these formulas you have to, so what is C? Q by V. Okay, अगर आप इसको टाइम डोमेन में लेके चले जाओगे तो C dV by, okay, capacitor current if you want to find, then this is the way to find.
सर नीचे वाला फॉर्मूला समझ में आया कैसा? कौन सा? हाँ ये सर dv/dt वाला। ये सर ये करंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? करंट I इक्वल टू q/t। I इक्वल टू q/t सर, चार्ज पर यूनिट टाइम q/t। यहाँ से उसको निकालो फिर। What I am calling capacitor current. Okay, that means what? That means what? q कैपेसिटर करंट मींस करंट सर। अरे ये बाबू, करंट सपोज ये कैपेसिटर है, ठीक? यस सर। अभी ये करंट के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, IC, ठीक है? तो हमको C पता है, I पता है, तो यहाँ से वैल्यू रख के नहीं निकाल लोगे? हाँ सर, निकल जाएगा। ठीक है, कर लेना। एक और कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू रो A/D। ओके, ये भी याद रखने का। कभी कभी ऐसा दो वेरिएबल आपको दे देगा और पूछ देगा कि C की वैल्यू क्या है, ये वो, ठीक है? ओके, बहुत जगह ये डीसी सर्किट में यूज होता है ये फॉर्मूला, रो A/D। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो कैपेसिटर क्या होगा? चेंज होगा सर। उन्हें घटेगा कि बढ़ बढ़ेगा? जाएगा, बढ़ जाएगा ऊपर इनवर्सली। ये सब चीजें ना कंस्ट्रक्शन में, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर घटेगा। हाँ, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन में यूज होती है जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब इंडस्ट्री में। ओके, ये करना पड़ता है। एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर। ओके, दिस आल्सो वन फॉर्मूला, just go through that. Okay, this PPT is going to be ये अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? जूल में। ओके, ये सेम वहीं से आया है, जैसा आप एनर्जी का फॉर्मूला आप रखोगे, आपके पास वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, तो एनर्जी आप वहां से कैलकुलेट कर लो। इतना जरूरत नहीं है आपको फॉर दिस सिलेबस, जस्ट टू हैव दिस फॉर्मूला। ओके, in your mind. Next, these are the capacitor symbol. Okay, ठीक है? ये याद रखने का है, ये याद रखने का है। And these are the pictorial view of some types of your capacitor. Ceramic होता है, electrolytic होता है ना? These are the few types, okay, of your capacitor. ये सर्किट में ये सब चीजें आप देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड करंट कैपेसिटी हम यूज करते हैं। कहीं कहीं पे सपोज ये 10 रुपए का है, आपका 1 रुपए वाला से ही काम चल रहा है, तो आप ये क्यों लगाओ, है ना? इट्स अबाउट ओनली दैट केयरफुली कि आपका ड्यूरेबिलिटी क्या है। जैसे कहने का मतलब 5000 वाला फोन भी आपको सेम सारा फंक्शन दे देगा, ओके, बट आपको अगर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए और भी कुछ है उसमें चीजें, तो आप अलग टाइप का चूज करोगे, सेम काइंड ऑफ। दीज आर द few types, ठीक है? एंड दिस इज द नोटेशन, ये हम ठीक है? सर ये पोलर नॉन पोलर क्या है सर? मतलब पोलर नॉन पोलर मतलब क्या उसका, जैसे ये 2 टर्मिनल है,
है ना, कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होता है। तो स्ट्रिक्टली अगर आप नॉन पोलर लाओगे तो आप कोई सा भी किधर भी लगा दोगे सर्किट, लेकिन आप अगर पोलर लेके आओगे तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव अगर कहीं पे पॉजिटिव टर्मिनल है सर्किट में तो आपको उधर ही कनेक्ट करना होगा वैसा ही। ओके, जैसे बैटरी का होता है ना प्लस माइनस, तो आपको उसी हिसाब से कनेक्शन करना होगा कैपेसिटर को भी। ठीक है सर। नेक्स्ट इंडक्टर। ओके, तो सिंपल इंडक्टर क्या है बताओ। इंडक्टर से एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. ओके, अगर एक वायर ले लो और उसको ऐसे 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 कर दो, मतलब क्या हो गया, वो इंडक्टर बन गया। ओके, so this is the simple symbol of your inductor. Okay, and what is inductor? Obviously it's a passive device. It's going to be store your energy in the form of magnetic field, और ये sudden current change को oppose करेगा। ओके, और एक इसका है inductance, और inductor is directly proportional to the number of turns in the coil। उसका अलग एक फॉर्मूला है। This is the stored energy in the this section, okay, in the form of magnetic field. Energy stored by the inductor is given by this. Okay, obviously the symbol is in Henry। इसी याद रखने का है। These are the few types और symbols, है ना। ये वेरिएबल वाला है, जहाँ पे ऐसे एरो का निशान रहेगा किसी चीज में, मतलब वो वेरिएबल है। ओके, अगर कोई आयरन पीस है उसके ऊपर कोई ऐसे 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 कॉइल लपेट रहे हो, दैट मीन्स ये कोर टाइप का इंडक्टर है ना, तो ये सिंबल यूज हो। सपोज एक फेराइट मटेरियल है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉइल लपेटा हुआ है, ये भी एक तरह का इंडक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन ये कोर हो। ओके, next, this is the details we go in the form of what we are applying, और कितना फ्लक्स लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। ओके, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो उस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करोगे और वोल्टेज के साथ कंपेयर करोगे इंडक्टर का, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज एंड d5/dt। d5/dt का वैल्यू पूरा रखोगे, तो एक ये फॉर्मूला और एक ये याद रखना। तो नेक्स्ट, दीज आर द फ्यू पिक्टोरियल व्यू ऑफ योर इंडक्टर, है ना, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये सिंपल एयर कोर वाला है, ये आयरन कोर का है, विथ फेराइट मटेरियल है। ये वेरिएबल वाला है, इसके देखो ऊपर नॉब लगा हुआ है, तो स्क्रू जैसा, इसको घुमाओगे तो इसके क्रॉस जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, अदरवाइज दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑल्दो वी if हाँ, दिस रजिस्टर कलर कोड सबको आता है ये? यस सर, आता है।
नहीं आता सर। कलर कोड अरे लैब में पढ़े होगे ना? पढ़े तो सब भूल गए। पढ़े हैं सर। ओके सो भूल गए सर। अच्छा भूल गए सब भूल गए। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, देख लो। सपोज एक रजिस्टर है, आप कितने तरीके से आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे बता सकते हो? सर बाय सर मल्टीमीटर उसका कलर कोडिंग। हाँ, एक वे है कि आप कलर मेजर, कोडिंग कलर से सर। है ना, एक वे है कि आप मेजर कर लो। सोचो कि जब ये बन रहा था, मतलब जब ये रजिस्टर को बना रहे थे या और भी चीजें कर रहे थे, साइंटिस्ट लोग का मैं बात कर रहा हूँ, वो कितने स्मार्ट और कितने, मतलब क्या बोलते हैं, विजुअलाइजिंग उनका नेचर होता है कि ठीक है मल्टीमीटर से तो हम मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सर्किट में ही लगा हुआ है तो अभी मेरे को मेजर करने से तो वो करेक्ट आंसर देगा नहीं, मेरे को ओपन करना होगा। तो सर्किट तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देख रहे हो तो बहुत जगह सोल्डरिंग कितना टफ काम हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसको हम देख के उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं नियर अबाउट कितना होगा? तो बिफोर दे आर मेकिंग रजिस्टर, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रिसर्च विंग रहता है वो उस तरह से काम करके एक टेक्निक वो लोग ने दिया कि ठीक है हम रजिस्टर बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें कुछ ऐसा हम मार्किंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा मार्क कर देते हैं जो हम बाद में पता चल सके। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज कलर कोडिंग? Register color code, they have given a set of rules with the different color they have used while making a register. Okay, and then they have given a method to calculate the register value. Okay, so basically register जब बनता है तो 5 से 6 कलर का यूज किया जाता है मार्किंग के लिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द ओके, तो हाउ टू रीड, कैसे हम रजिस्टर को रीड, मतलब कलर कोड को रीड करेंगे? ओके, to determine the value of the register will look for the gold or silver. ओके, कलर पहले हम उसमें देखना स्टार्ट करेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर किधर है, कौन सा साइड में। ओके, और अगर मेरे को गोल्ड एंड सिल्वर मिल गया तो उसको हम राइट में रख लेंगे। ओके, राइट में कर देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे रीड करना लेफ्ट टू राइट। ओके, बट सर हम रजिस्टर का कलर देखकर कैसे बता सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना हो, कितना है, और कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं? अभी निकालोगी, देखना तुरंत निकाल लोगी, तुम ही निकालोगी, बहुत आसान है, अभी तो हम बढ़ ही रहे यार, है ना। ओके, लेट अस सी हाउ यू आर फाइंडिंग, हैव पेशेंस। और जिन लोगों को पता है वो फटाफट निकाल के बताएंगे मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो, ठीक है। ठीक है सर। सपोज Okay, ये एक रजिस्टर है, सपोज सपोज सिल्वर है, ये कुछ और कलर है, ये कुछ और कलर है ना। तो हम पहले देखेंगे सिल्वर और या गोल्ड अगर इसमें है तो वो किधर है। सपोज इस साइड है तो इसको पलट देंगे, स्विच कर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट टू राइट देखेंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर रिपीट अगेन सर। If in front of you, if we have a register, so first find in which side
your gold or silver color is, if you find that your gold or silver color is in what I mean to say in this side, okay, then what we'll do, we'll take into the right side. अगर वो लेफ्ट साइड में है तो हम उसको स्विच करके राइट साइड लेके जाए, जस्ट पलट देंगे। अगर इधर से है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पलट देंगे। ओके, उसके बाद हम इधर से उसको देखना स्टार्ट करेंगे। क्यों है ये, क्यों हमको ये करना पड़ रहा है, ये आगे जाके हम देखेंगे। ओके, क्योंकि कुछ रूल्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वो रूल यू हैव टू फॉलो। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो। नहीं No, सर, कोई sir. दिक्कत नहीं। आगे बढ़। देन लुक फॉर द फर्स्ट कलर। ओके, फर्स्ट कलर ले देखेंगे और वो क्या कलर है उसको पहले नोट डाउन करें। ठीक है, क्योंकि देखो रजिस्टर में ना कलर बहुत मतलब ऐसा फेड फेड टाइप का रहेगा। आपको लगे ग्रीन है कि मतलब येलोइश है कि ग्रीन है, ऐसा आपको दिक्कत आएगा, मे बी डिफिकल्ट। ओके, ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट कलर, ये क्या है। ठीक है, नाउ लुक एट द चार्ट। हमारे पास एक चार्ट है, ओके, कि फर्स्ट कलर अगर सपोज रेड है तो वो कितना डिजिट हम इसको लिखेंगे और क्या लिखेंगे यार। अगर फर्स्ट कलर व्हाइट है तो हम क्या लिखेंगे, ईच कलर इज एसोसिएटेड विथ सम नंबर्स। ओके, ठीक है, यस and Yes, then sir. we'll write that Yes, sir. digit which is given for that. Okay, ठीक है। उसी तरह से सेकंड कलर, लास्ट जो कलर है ना वो कितना उसमें मल्टीप्लाई होगा वो हमको देख के लिखना है। ठीक? अगर 5 4 बेसिकली 4 से 5 बैंड का ही होता है रजिस्टर। तो पहला कलर हम देख लिए, दूसरा कलर देख लिए, तीसरा कलर देख लिए, है ना। चौथा कलर जो हम देखेंगे उसमें कितना डिजिट से मल्टीप्लाई होगा या कितना जीरोस बैठेगा वो डिसाइड होता है, और लास्ट वाला बैंड टॉलरेंस रहेगा। ठीक, क्लियर है? अभी हम पिक्चर पे जब देखेंगे और क्लियर होगा आपका। ठीक है, so this is the technique that we are going to follow. Now see, ये एक आपके पास रजिस्टर है। ठीक, अब देखो ये हम गोल्ड इधर कर दिए राइट की तरफ, और यहां से देखना स्टार्ट करें। ये फर्स्ट कलर बैंड है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दैट थर्ड मींस लास्ट। ये टॉलरेंस बैंड को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम जो लास्ट वाला रहेगा सिल्वर और गोल्ड, उसको टॉलरेंस बैंड बोला जाता है, और उसको हम इस साइड रख के उसको अभी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बैंड का आपके पास रजिस्टर है, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट बैंड कौन सा कलर है? फर्स्ट बैंड डिटेक्ट ब्राउन करेंगे सर। कौन सा कलर है, और उसके साथ जो डिजिट एसोसिएटेड है उस नंबर को हम लिख लेंगे। सपोज इसके साथ हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज इसके साथ 2 एसोसिएटेड है, हम 2 लिख। सेकेंड कलर ब्लैक दिख रहा है